हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। और मेरे व्लॉग्स हो गए हैं थोड़ा लेट, दिवाली की सफाई की वजह से एडिटिंग थोड़ी लेट हो पाई। और ये वाला व्लॉग है धनतेरस का। ये थोड़ा लंबा व्लॉग होने वाला है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोगों ने आज के दिन बहुत सारी चांदी की शॉपिंग की, जो आप पूरे व्लॉग को अच्छे से देखना, फिर आप लोगों को हमारी कलेक्शन दिखेगी। आंटी जस्ट अभी गई हैं, मैं फटाफट लग रही हूँ काम पे। बस अभी ये वाला बिस्तर समेट के हटी हूँ और आज पूरे घर के मुझे धोने हैं पर्दे। तो पहले मैं सोच रही हूँ इस रूम के कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे किचन वाले एरिया में, यानी कि हाँ अभी मुझे बनानी है सब्जी, तो पर्दे हट जाएंगे तो थोड़ा बाहर से विजिबल हो जाएगा, प्राइवेसी थोड़ी वो हो जाती है। तो मेरे को भी सब्जी वब्जी बनानी, मैं कहा चलो पहले रूम्स के धो देते हैं, इतने में सब्जी वब्जी मेरा किचन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देन ड्राइंग रूम वाले एरिया का करेंगे, तो वो वाला मैं बाद में करूँगी जब मेरा किचन एरिया वर्क सारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मैं ये वाले रूम के पीछे जो 2 रूम है उन सब के पर्दे वर्दे कर लेते हैं। आज है धनतेरस एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और धनतेरस पर आज का दिन जो है, दोनों बच्चे गए हुए हैं स्कूल, अभी स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ी है और आई थिंक हो सकता है कल से हो छुट्टी 1-2-4 दिन की। तो धनतेरस पर कह रहे हैं कि इस बार चांदी की चीज़ वाइफ को, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ को देता है तो बहुत शुभ माना जाता है, और ये वाला जो आज का दिन है बहुत ही शुभ माना गया है। तो देखते हैं, आज हम जाएंगे। मेरा फटाफट से अगर काम टाइम से निपट गया तो आज हम लोग जाएंगे सुनार पर और देखते हैं चांदी का। मैं सोच रही हूँ पायल लाऊं और बिछिया होती है वो लाऊं, या फिर एंकलेट्स भी आजकल चांदी के बहुत अच्छे अच्छे आए हैं वो लाऊं। तो लेट्स सी जो भी होगा। और गोल्ड का भी देख कर आऊँगी कैसे क्या सब कुछ है, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। ये सारा डिपार्टमेंट जो है गोल्ड वोल्ड का, ये सारा मेरी मम्मी का है। तो जितने भी मुझे इन चीज़ों से रिलेटेड काम होता है तो मैं मम्मी को ही बोल देती हूँ, बट अभी मम्मी है काफ़ी ज़्यादा बिजी। तो और अब हम लोग भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारियों को हमें भी समझना चाहिए, है ना। तो मम्मी को बर्डन या प्रेशराइज करने से अच्छा है कि मैं खुद ही जाके ये सब चीज़ें देखूं और मैं भी सीखूं ये क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है ये। तो आज जाएंगे सुनार पर, गोल्ड का भी देख कर आऊँगी। मुझे 1-2 चीज़ करनी है, गोल्ड में भी बाय करनी है, पर आज मुझे जो खरीदना है वो चांदी में है स्पेशली। तो लेट्स सी। वैसे मेरी मोटिव यही है कि मैं बिछिया लूँगी या फिर एंकलेट्स लूँगी और यहाँ पतली पतली पायल लूँगी। तो देखते हैं, फटाफट से मैं पहले इस रूम के पर्दे उतार लूँ। बहुत ज़्यादा काम फैला पड़ा है, मेरी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ गया था मुझे, वही जो अभी 1 लाख वाला नुकसान हुआ उसको लेके टेंशन स्ट्रेस बना लिया था मैंने दिमाग में। मुझे बुखार आ गया था, बहुत हाई ग्रेड फीवर, इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली थी। तो अब वो भसड़ ख़त्म हुई है और बस ऊपर वाला है सब देख रहा है, जिसने जैसा जो किया है उसके साथ उससे भी 100 गुना ज़्यादा ही होगा गलत, जो भी गलत करता है। तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं काम को। अभी मैं इस रूम के पर्दे निकालने लगी हूँ, फिर जाऊँगी पीछे वाले दोनों रूम्स के पर्दे निकालने। तो दोनों बच्चे गए हुए थे स्कूल। धनतेरस वाले दिन बच्चों का स्कूल था, उसके नेक्स्ट डे छोटी दिवाली पर भी बच्चों का स्कूल था, बट हाफ डे था दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। बट मैं बच्चों को नहीं भेजा छोटी दिवाली वाले दिन। तो आज बच्चे गए हुए हैं दोनों स्कूल, और यहाँ पर फिर आंटी साफ़ सफाई करके जा चुकी है, मुझे खाना भी बनाना था। और फिर मैंने सोचा पहले ये सारे पर्दे जो है काले पीले हो रखे हैं, देखिए आप रंग देखो पर्दों का। पूरा ना मेरे पर्दे जो ये वाले हैं ये क्रीम कलर के हैं, बट ये पूरे काले काले हो रखे थे। तो मैंने कहा चलो आज फटाफट से पर्दों का साफ़ सफाई कर ली जाए इसको फटाफट से। मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो दिक्कत है नहीं है कि मुझे वहीं खड़े होके वॉश करना पड़ेगा। मैंने सारे रूम्स के फटाफट से पहले पर्दे उतारे और उसको लगा दिया मशीन में वॉश होने के लिए। इस रूम के पर्दे रह गए थे, क्योंकि मतलब 2-3 रूम्स के मैंने उसमें डाल दिए थे, तो मशीन जो है फुल हो गई थी। तो इस रूम के मैंने पर्दे अभी नहीं डाले हैं, क्योंकि ओवरलोड आ जाती तो वो पर्दे जो है क्लीन ढंग से नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने इस रूम के नहीं डाले। इस रूम के डालेंगे जब वो वाले पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब। और यहाँ पर फिर मैं फटाफट से सोफ़ा के कवर हटा रही हूँ, क्योंकि ये भी धोने ज़रूरी थे। बट ये वाले जो सोफ़ा कवर है ये थोड़े हैवी है, तो ये भी बहुत रेयरली धोएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, अदरवाइज़ ये फट जाते, क्योंकि ये बड़े कॉस्टली आए थे। उसके बाद यहाँ मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, और मुझे बीच में ही सब्ज़ी को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि शोना के स्कूल का ही टाइम हो गया था। 12:10 पे उसकी स्कूल की छुट्टी होती है। तो बस मैं तड़का ही प्रिपेयर कर पाई थी, और गोभी को अच्छे से नमक और हल्दी डालकर थोड़ा सा उबाल दे देंगे, ताकि उसकी सारी स्प्रे निकल जाए। अभी जस्ट लेकर आई हूँ सोना को स्कूल से,
और अभी आलिया तो स्कूल में ही है, उसकी 2 बजे छुट्टी होएगी। आते ही मैंने थोड़ी सी मेरी सब्ज़ी अधपकी रह गई थी, आलू गोभी मटर तीनों मिक्स करके बनाती हूँ मैं। सिर्फ गोभी या आलू की नहीं बनाती हूँ, मटर भी ज़रूर डालती हूँ मैं। तो अधपक्की सी थी तो मैंने कहा चलो पहले सोना को ले आते, नहीं तो फिर अकेला रह जाएगा स्कूल में। फिर आके मैं फिर से गैस ऑन कर दूँगी। जस्ट अभी अधपक्की सब्जी थी उसको ऑन कर दिया और मैंने थोड़ी सी खाई है मैक्रोनी। आज आ गया लंच में उसकी, जैसे कि मैंने मील हटवा दी है स्कूल से, तो उसने मेरे को कहा था मम्मी मैक्रोनी लेके जाऊँगी, तो उसके लिए मैंने बनाई थी सुबह। और अभी सब्ज़ी पकी नहीं है पूरी और मुझे लग रही थी बहुत ही भयंकर वाली भूख, तो फिर मैंने अभी मैक्रोनी खाई है। जैसे मैं आयुर्वेदिक जूसेस वगैरह लेती हूँ ना, तो बहुत ज़बरदस्त भूख लगाती है। उसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना होता, जूस वगैरह जो मैं लेती हूँ वेट लॉस के लिए, तो आधे घंटे के बाद खाना ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, फिर मैं ना मतलब ड्राउजी होने लग जाती हूँ, ये शुगर लेवल वो कम कर देता है। तो ये है, इस वजह से भूख लग गई थी बहुत ही भयंकर। अभी थोड़ी सी मैक्रोनी खा के हटी और बस आटा लगाने लगी हूँ। और अभी बीच में लाइट चली गई थी तो पर्दे अभी बीच में ही अटके पड़े हैं। अभी मोटर चलाया है, पानी आ नहीं रहा है और बाहर लग रही है आज पूरे घर में लाइट्स लगवा रहे हैं, तो चलो मशीन चल ही रही है। अब फिलहाल कितना टाइम रह गया मशीन में, 18 मिनट रहते हैं अभी, 18 मिनट्स रहते हैं और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, बहुत ही सारे। ये सारे वो हैं सोफ़ा कवर, बेड शीट्स और ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो मुझे सारे वॉश करने हैं। और मेरे रूम का हाल देखो, ये तो मेरा बुटीक रूम ही बना पड़ा है। तो ये देखो, ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो मुझे वॉश करने हैं। और अभी ये वाले पर्दे तो रहते हैं, इस रूम के तो मैंने छेड़े ही नहीं है। इस रूम के और जो उधर वाला है वो कर लिए थे, इस रूम के रह गए हैं पर्दे और ये वाले पर्दे रह गए हैं। ये पर्दे लगने बाकी हैं, बाहर लग रही है लाइट्स। और 4 से 5 दिन हो गए हैं दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है, मीठा पानी। हमने 2 मोटर लगवाई हुई, एक समर्सिबल की है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है और एक है मीठे पानी की। तो वो जो मीठा पानी है उसमें पानी नहीं आ रहा है 4-5 दिनों से। तो ये तो शुक्र है कि हमारे घर में समर्सिबल लगा हुआ है तो हम लोग भर लेते हैं और पानी की दिक्कत हम लोगों को होती नहीं है। जिन लोगों के घर समर्सिबल नहीं है तो मैं तो ये सोचती हूँ यार वो लोग कितना सफ़र करते होंगे बिना पानी के। कपड़े भी होते हैं, है ना, पूरा दिन पानी चाहिए ही होता है, बर्तन, कपड़े, खाना, हर एक चीज़ होती है। तो अभी बहुत काम फैला पड़ा है यार, डीप क्लीनिंग घर की प्रॉपरली हो नहीं पा रही है। ये रशोना सोना ये वाली चप्पल लेके आया था कल ना, कितनी सुंदर है ना सोने की चप्पल। हाँ, दोनों में चप्पल सेम है बट दोनों में प्रिंट अलग अलग है। ये आजकल फैशन चला हुआ है कि एक में अलग प्रिंट तो सेम है डॉगी का ही, पर उसमें छोटे छोटे बने हुए हैं, साथ वाली में बड़ा डॉगी बना हुआ है। गर्मी लग रही है। हाँ, पर्दा तेरा पर्दा का है, पर्दे हटा दिए, वॉश हो रहे हैं मशीन में। तो अभी मैं शाम हो गई है, 6:30 हो रहे हैं, मैं ऊपर चाय लेकर आई हूँ और मैं ये देखने आई थी। देखिए आज पूरा दिन लग गया इसमें लाइटिंग्स करवाने में। एक ये करवाई है हम लोगों ने, कुछ टेरेस टाइप पे ऐसा कुछ करवाया है और ग्रिल पे तो लगी है, प्लस ऐसे भी करवा दिया हमने। और यहाँ पर भी लगाई है अंदर, ये देखो। नीचे वाली तो मैं नीचे ही जाके दिखाऊँ, फिर मैं ऊपर ही चाय ले आई। जस्ट अभी दूध वाले भैया दूध देके गए थे, ताज़ा दूध आया था। तो मैं अब देखो कितनी रोशनी आ रही है, तो छत पर भी लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये देखिए गाइस, चाय पी रही हूँ मैं, ताज़ा दूध आया था तो बस जस्ट थोड़ी सी चाय बनाई तो फिर मैं सीधा ऊपर आ गई चाय बनते। मैं कहा चलो आज ऊपर ही चाय पीते हैं। और लाइटिंग्स देखने आई थी मैं, बेसिकली बहुत अच्छी लग रही है, देखिए बहुत सुंदर है जी। छुट्टी होगी, मम्मा ने करा दी। हाँ, तो आज जैसे कि धनतेरस है, अभी हम लोग गए नहीं शॉपिंग करने क्योंकि मैं थोड़ी देर सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मेरे को। और लाइट वाले जो इलेक्ट्रिशियन है वो गए ही 5-5:30 बजे ही थे, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई। फिर हम लोग मतलब मैं थोड़ी देर सो गई थी और अब जाएंगे धनतेरस की शॉपिंग करने। पहले पूजा करेंगे शाम को धनतेरस की, दिया लगाएंगे अपने चौखट पर और देन मार्केट चलेंगे धनतेरस के लिए। मैं सोच रही थी कि एक तो मुझे स्टील का कुछ चाहिए, लोटा वगैरह, और छोटी वाली प्लेट्स देख लूँगी। और चांदी में लेट्स सी, चांदी में भी देखना है मुझे। तो गए हैं नहीं, पहले घर की लगी। तो चलिए मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय
और फिर चलते हैं मार्केट। लड़ियाँ लग गई आज हमारी। दिखाओ मेरे को, दिखाओ। 19 कितना मेरे को नहीं पता। 19 गाइस, ये 19 बड़ी बड़ी लड़ियाँ लगी हैं। सिर्फ छत की बता रही हूँ मैं, ये वाली सिर्फ। छत की भी लगी है। ग्रिल्स वाली अलग है और जो उधर लगी हैं वो अलग। दिखाओ। ये देखो, बहुत सुंदर लग रहा है। कैमरे में ज़्यादा आ नहीं पा रहा है, बट हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। हमारे कैमरे में भी लाइट अच्छी हो जाएगी, नाइट विजन आ जाएगा। ये रही मम्मा। हाँ मम्मा। मम्मी क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो अपनी छत के लिए, बता दो। बस सबको यही बोलना चाहती हूँ, आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो। हैप्पी दिवाली। गाइस ये देखो बात। चलो दिखा दिया। गाइस बंद कर दो बेटा। हमारी नाइट तीन अच्छी है और ये वाली भी है और भी तो नाइट होगी। नीचे भी है, नीचे भी है। दे दो। और ये देखो प्रसाद। प्रसाद? हाँ ये तो है ठंडा। प्रसाद थोड़ी हो, जी गाइस। गमले की दवाई है। और ये देखो ये मम्मी है जो चाय पी रही है मस्त है। और पापा देखो क्या कर रहे हैं। और दीदी पापा बेटी क्या कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ निकल पड़े हैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, यानी कि चांदी की शॉपिंग करने के लिए। मैंने इस बार स्टील का कुछ भी नहीं ख़रीदा। वैसे मैंने सोचा था कि मैं छोटी प्लेट्स लूँगी, लोटा लूँगी, ये लूँगी, वो लूँगी, बट ये सब मैं कुछ भी नहीं ख़रीद पाई। तो इस बार सिर्फ़ और सिर्फ चांदी की शॉपिंग करी है। फ़र्स्ट टाइम मैंने धनतेरस पर चांदी की शॉपिंग करी है। तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ हम लोग ख़रीद के लाए हैं। तो ये थी वो शॉप। तो हम इस टाइम रात को घर पहुंच रहे हैं, अभी बज रहे हैं 2, और मैं आप लोगों को अपने जस्ट दरवाजे की बाहर की लाइटिंग्स दिखाती हूँ जो आज हमने लगवाई है। यू कैन सी। ये पूरा झालर लगा है और यहाँ पर लगी है बेटा। ठीक है, ये देखिए पूरा इतनी ऊपर से नीचे तक झालर लगा है और यहाँ पर स्टार्स लगाए गए हैं। ये रहे। तो कहाँ जा रहा है इतनी रात को? नीचे हो। तो आज जैसा कि धनतेरस था तो बहुत अच्छी शॉपिंग की हमने। सिल्वर की, चांदी की कह रहे थे आज के दिन करनी चाहिए। एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा, टन टन। देखिए, पियर्सिंग भी मैंने वहाँ से करा ली। नोज़ के भी इसमें वो लगी हुई है दवाई। तो ये एक सरप्राइज़ है। और देखिए पूरी लुक की चेंज हो गई यार, सीरियसली। मैंने पियर्सिंग करवाई हुई थी जब मैं कब करवाई थी, आई थिंक मैंने 11th या 12th में करवाई होगी नोज़ पियर्सिंग। और ये तो कानों की तो बचपन में ही होगी थी, मैं 1 साल की होंगी शायद, उसके अराउंड भी। तो ये मैंने बड़े होके कराई थी जब मैं 10th 11th में थी। तो मैंने ऐसे ही पहना ही हुआ था। बट जब आलिया हुई इन 2016, तो आप लोगों को पता है सी सेक्शन से हुई थी। तो जब सर्जरी के लिए हम लोग जाते हैं, मतलब सर्जरी के लिए मुझे लेके गए, तो गले में चेन थी, फिंगर्स में ऐसे रिंग्स वगैरह थी काफ़ी सारी, ठीक है, नोज़ में और इयररिंग्स सब उतरवा दिया था डॉक्टर ने। और फिर सिर्फ उसके बाद जब मैंने सर्जरी से डिलीवरी होने के 1-1.5 महीने बाद मैंने जब सब कुछ पहनने की कोशिश करी तो मुझसे नहीं पहना गया, मुझे रिएक्शन हो गया। तो तब से मेरे को रिएक्शन होता था कानों में भी और नोज़ में भी। तो मैंने कानों के, मेरे ये देखिए होल जो है ना कानों के भी ऐसे ही हो रखे हैं बंद से। इनको तो मैं घर में खोल लूँगी, ये वाला घर में नहीं खुलता था। तो उन्होंने ना ये अमेरिका वाले तरीके से करके दिया है, जो मेडिकेटेड तरीके से उन्होंने पियर्सिंग की है। अमेरिका वाले तरीके से पूरी किट आती है इतनी बड़ी, उसमें गन होती है जो कि रीयूजेबल किट नहीं होती। वो कोई भी चीज़ रीयूजेबल नहीं हो सकती। तो उसमें से एक छोटी सी गन होती है, वाइट वाली, लाइटर टाइप से होती है, उसमें रिंग होती है और सब कुछ आपके आगे ही खोलते हैं उस बॉक्स को। जैसे हम लोग इंजेक्शन डॉक्टर के पास लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर सामने ही इंजेक्शन खोलते हैं ना, वैसे ही किट होती है। उसमें आगे सुई होती है, फिर उसमें ऐसे जो भी डलवाना है, बाली या जो भी है, वो ऐसे डलवा के सीधा डाल देते हैं और पता भी नहीं चलता। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अभी इस पर लगी हुई है गाइस दवाई, और मुझे पूरे 1 हफ्ते तक वो दवाई लगानी है। तो मेडिकेटेड तरीके से आज मैंने पियर्सिंग करवाई है और हमने खूब सारा आज हमने चांदी खरीदा है।
मैंने और इन्होंने। तुम्हें कैसा लगा चांदी आप अपना टेरिस दिखाते हैं। टेरिस तो मैं दिखा ही चुकी हूँ। एक बार फिर दिखाते हैं, और रात में और तो अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है ना। इनके लिए भी हमने फर्स्ट टाइम चांदी ली है, फर्स्ट टाइम। यस गाइस, और गाइस करो, दरवाजा खुला छोड़ दिया, चूहा अंदर घुस जाएगा। गाइस बना देगा किसी हमारा। तरह की कोई प्रॉब्लम हो गाइस मुझे बताइए। देख लेंगे जो मर्जी। चलो, आओ चलिए। तो मैं आप लोगों को टेरिस दिखाता हूं। दिखाऊंगी अपनी पूरी। हाँ, इसको यहाँ पे कर लेना। ये मैं मोटर चला के देख लूँ यार, 4-5 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, समरसीबल से ही भरना पड़ रहा है। तो जस्ट अभी रात के आप लोग देख ही रहे हो, 2 बज रहे हैं और हमारे यहाँ सब सो गए हैं बिल्डिंग में सारे टेनेंट्स। हम ही लोग लेट हो गए हैं आज, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए ये सब चीज़ें खरीदने में, क्योंकि तसल्ली से शॉपिंग कर गए। और अभी भी स्टिल जब हम लोग वहाँ से निकले तो अभी भी काफ़ी सारी दुकानें बर्तनों की, गोल्ड वगैरह की, सोना चांदी वाली खुली हुई थी। और मेरे हो रहा है दर्द, मुझे लग रहा है आज मुझे थोड़ी सी वो लेनी पड़ेगी पेन किलर, क्योंकि मेरी जो स्किन है नोज़ वाली ये मोटी है। तो अगर हम मतलब मैं गई भी थी सुनार के पास 5-6 साल पहले ये पियर्सिंग करवाने दोबारा से, मतलब पियर्सिंग तो हो रखा है, इसको ओपन करवाने, बट वो हाथ से कर रहा था, वो ओपन नहीं हो रही थी, मेरा और ज़्यादा सुझा दिया था, ब्लड आ गया था बहुत। फेंकना है वो वाला ले लो फिर। ये वाला, हाँ ये वो वाला, यही वाला बाहर क्लीन कर देता हूं। हाँ। वो पैर लेके चला था। तो इन्होंने जो करी ना बहुत अच्छे तरीके से करी, मेडिकेटेड तरीके से करी, दवाई लगा के सैनिटाइज। 2100 रुपए 2000 रुपए है इसका। हाँ, तो काफ़ी अच्छी लगी है। देखिए कुछ पूरी लुक की चेंज हो गई यार फेस की, पियर्सिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखिए बस कानों का और खोल लूँगी, ये तो मैं घर में ही कर लूँगी। ये देखिए ये हो रखा है, घर में ही धीरे धीरे इसको ओपन कर लेंगे, इसकी दिक्कत नहीं, मुझे इसकी टेंशन नहीं। स्किन ज़्यादा इसकी हार्ड है, काफ़ी मोटी है मेरी, तो ये ओपन नहीं होती थी। घर में करवाने की कोशिश करी तो मेरा पूरा पक गया था, पूरा मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मतलब इन्फेक्शन बन गया था और बुखार आ गया था मुझे। तो मैंने फिर उसके बाद छेड़ा ही नहीं, क्योंकि दर्द से मर गई थी मैं। पर हाँ ये है कि अभी दर्द तो नहीं है, बट मुझे एक डर रह गया, रात को मैं अगर मैं सोऊंगी तो मुझे कहीं दर्द ना हो जाए, हल्का सा हाथ वाथ लगे और एकदम सेंसेशन हो पेन वाली, तो इसलिए मैं पेन किलर लेकर ही सोऊंगी। और मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ, बाहर से हम ले आए थे सिंह साहब से ही, जोमेटो करा लिया था, जोमेटो वाला नीचे ही खड़ा था जस्ट। अभी हम आए हैं तो जोमेटो वाला ऑलरेडी आगे खड़ा हुआ था। सब्जी मंगवाई है, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और वेरी गुड। तो बस रोटी बनाऊंगी घर में ही, सब्जी बाहर से आ गई, रोटी बनाएंगे घर में ही। आलिया तो ऐसी सो गई है, देखिए अरे कितनी अच्छी लाइट आ रही है यहाँ भी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी धनतेरस पर जो हमने चांदी खरीदी है। गोल्ड भी खरीदना था, बट जब जिस शॉप में हम लोग गए थे ना, वो सिर्फ चांदी की ही शॉप थी, स्पेशली गोल्ड की नहीं थी, सिर्फ चांदी की थी। तो चांदी की सारी कलेक्शन थी, कड़े और इयररिंग्स भी होते हैं चांदी के, ठीक है, ये भी थे, मांग टिक्का, झुमके, नेकलेस और पायल, पजेब और क्या कहते हैं हंसली, कंठी टाइप से, सब कुछ था वहाँ चांदी का। और बिछिया ये सब तो थी, मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और बिल की अगर बात की जाए तो वो तो बस आप लोग बताइए कमेंट में कितना मेरा बिल बन गया होगा आज। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी कलेक्शन चांदी की, फिर इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों ने क्या क्या खरीदा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ धनतेरस पर हम लोगों ने कितना सारा चांदी आज खरीदा है। फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना सारा चांदी खरीद के लाए हैं। और आलिया देखिए सो रही है, इसको उठाऊंगी, रोटी खिला के फिर सुनाऊंगी। रोटी मैं घर की फटाफट से अब बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाला है चांदी का सिक्का, ये तो मुझे दवाई दिया उन्होंने, ये देखिए मेडिसेप पियर्सिंग केयर जेल। तो ये मुझे पूरे 1 वीक लगानी है सुबह शाम। तो ये है, ठीक है, चलो ये हटाओ। और सबसे पहले तो ये लाई हूँ मैं चांदी का सिक्का, और माँ लक्ष्मी और गणेश जी का, ये देखिए कितना सुंदर है। हाँ जी, नहीं बेटा आप जाओ, मैं अभी नहीं आ रही हूँ। ये देखिए ये वाला सिक्का लेकर आया चांदी का, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का। ये है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का ये वाला। और इसके दर्द हो रहा है यार, हाथ लग गया मेरा। पापा को बोल दो मम्मा व्लॉग कर रही है। उसके बाद ये पूरा सिल हमारा चांदी से भरा पड़ा है सारा। तो पहले बैग में है ये है, इन्होंने अपने लिए भी लिया है। बच्चों के लिए मैं सोच रही थी कड़े ले लूँ चांदी के, बट वहाँ थे नहीं, बच्चों की कलेक्शन नहीं थी उधर। पर हाँ चांदी की बहुत, बड़ों की में चांदी की कलेक्शन बहुत अच्छी थी बड़ों में, बच्चों की वहाँ थी ही नहीं। तो ये है इनका, नवीद का है ये,
ये इन्होंने पूरा प्योर चांदी का लिया है हैंड ब्रेसलेट, और बहुत हैवी है यार, बहुत हैवी है। ये पता है कितना ग्राम था? ये 47 पॉइंट कुछ था ये ग्राम चांदी में। ये काफ़ी हैवी है। ये हमें 8,500 या 9,000 की पड़ी है, यही हॉल मार्क के साथ। तो ये वाली जो इनकी जो है 8,500-9,000 का ये वाला ब्रेसलेट पड़ा, और काफ़ी हैवी है, बहुत हैवी है, 8-9 हज़ार के आसपास का पड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका, सिर्फ इन्होंने यही लिया हैंड ब्रेसलेट, और जेंट्स ले भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इनका। बच्चों के कड़े लूँगी, छोटे छोटे दोनों के हाथ में पहनाऊँगी, कल लूँगी वो मैं यहीं आसपास जाके लूँगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने अपने लिए क्या क्या खरीदा। ये तो इनका हो गया एक ब्रेसलेट, बाकी सारी चीज़ें ना मेरी ही है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये है चांदी का है, और ये है एंकलेट्स, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी, प्योर चांदी के एंकलेट्स हैं। ये बहुत पतले पतले से हैं, ये देखिए, इतने भी पतले नहीं है, पर हाँ स्पेशल वियर के लिए होते हैं ये एंकलेट्स, जिसको कहते हैं पायल नहीं है ये, पायल पजेब अलग होती है, एंकलेट्स हैं ये। मुझे एंकलेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मैंने ना वियर भी किया हुआ है पैर पे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे एंकलेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, ये होती है एंकलेट्स, ये तो मैंने पहना भी हुआ है पैर पे, मुझे बहुत शौक है एंकलेट्स का। तो ये है एंकलेट्स, ये देखिए प्योर चांदी की एंकलेट्स है ये, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी। ये देखिए, उसके बाद एक तो ये चीज़ हो गई मेरी, इसको पैकिंग बाद में करूँगी, पहले मैं दिखा रही थी। एक ये हो गया एंकलेट, देन अगेन अनदर वन, एक और एंकलेट लिया था मैंने, चांदी का ही है सब कुछ। तो ये वाला जो एंकलेट था, ये वाला है जर्कन वाला एंकलेट। आप लोग देखेंगे ना, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा आपको, जर्कन लगे हुए हैं इसके अंदर। ये देखिए, वो तो सिंपल था, इसके अंदर जर्कन लगी हुई है, जर्कन। ये देखिए, मैं कैसे दिखाऊं, दिख भी नहीं रहा है, ये जर्कन है, ये देखो, ये दिख रहे हैं तो, हाँ अब दिख रहे हैं एकदम से, ये जर्कन लगी हुई है एंकलेट्स। ये 2 हैं, पतले पतले हैं, जर्कन वाले एंकलेट्स हैं ये, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसको लेडीज़ पहनेंगी ना अपने पैर में यार, बहुत प्रिटी लगेंगे। ये देखिए, एक ये वाला हो गया, और एक ये 2 एंकलेट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइन के। उसके बाद 2 तो एंकलेट्स लिए मैंने, एक मैंने पजेब ली, हैवी है ये काफ़ी, और ये पजेब भी मुझे 5700 की पड़ी थी सिर्फ। ये पायल ये एंकलेट्स मुझे एक 3,500 का पड़ा, और एक 2700 का पड़ा। तो ये देखिए, इसमें छन 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 आवाज़ भी है, और रेगुलर वियर के लिए वो एंकलेट जो है ना, वो कभी कभी पहनने की है, तो ये मैं रेगुलर या ऑल टाइम वियर कर सकती हूँ। देखें, ये पजेब ली थी मैंने, ये देखिए, बहुत सुंदर, बिल्कुल लुक ही बदल गई यार नोज़ इयरिंग पहनने से, मतलब नोज़ पिन पहनने से। ये देखिए, चांदी की है ये भी, ये देखिए, ये एक पजेब है, बिल्कुल सिंपल सी ली है मैंने, क्योंकि मेरे को पजेब जो है ना ज़्यादा फैंसी वियर टाइप से मुझे पसंद नहीं है। वो भी लूँगी, बट वो मैं थोड़े टाइम बाद लूँगी, बजट थोड़ा बिगड़ जाएगा, नहीं तो एक बजट बनाया हुआ होता है यार हर लोगों ने, और किसी ने ना बजट बना रखा होता, तो हमारा जो बजट था उससे हम ऊपर जा चुके हैं फ़िलहाल। तो मैंने 2 एंकलेट ली, एक पायल ली, और एक है ये बिछिया, ये वाली बिछिया ली है मैंने, सिर्फ जोड़े में लिया है ये फैंसी बिछिया है, इसमें मल्टी कलर है, ये देखो। एक तो ये इमेज जब ब्लर हो जाती है ना, बड़ा गुस्सा आता है यार, कैसे दिखाऊंगी, इमेज ही ब्लर हो जा रही है। ये देखो, ये है मल्टी कलर में, हाँ अब आया सुंदर सा, मल्टी कलर में है ये, बहुत सुंदर है इसका डिज़ाइन गाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर फ्लावर है, मल्टी कलर का बना हुआ। तो एक ये वाली बिछिया ली थी मैंने। उसके बाद अभी भी देख लो कितनी चीज़ें बची है दिखाने को, काफ़ी सारी पाउच हो गए यार, 8-10 तो यही पाउच हो गए हैं। उसके बाद एक ये मैंने चांदी का, प्योर चांदी का कड़ा है, इसमें नग सितारे भी मिल रहे थे, बट उसमें ना नगों का जैसे तोल के दे रहे थे ना, तो उसमें पता है क्या हो रहा था, जैसे किसी में स्टोन लगा हुआ था, तो जब इसको तोलते हैं ना, तो उस स्टोन का भी वजन उसमें गिना जाता है, बट इसमें स्टोन नहीं है, ये प्योर चांदी का कड़ा लिया है मैंने। ये ऐसे ओपन होता है, देन फिर हमें ऐसे पहनना पड़ता है। बहुत सुंदर कड़ा था ये वाला भी, मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ यहाँ से। बहुत सुंदर कड़ा है ये। अरे यार, थोड़ा ये टेढ़ा होके डलता है ना, इसलिए दिक्कत होती है इसको डालने में थोड़ी सी।
ये देखो, प्योर चांदी का कड़ा, प्योर चांदी। इसमें एक स्टोन भी मिल रहा था यहाँ पर बड़ा सा, बट जब हम तोल रहे थे ना उसमें स्टोन का भी वज़न जा रहा था, तो चांदी उसमें कम हो रही थी, स्टोन का वज़न ज़्यादा हो रहा था। बट इसमें स्टोन नहीं है, ये प्योर चांदी का है। और ये जो डिज़ाइन है ये ऑक्सीडाइज़ किया हुआ है चांदी को, पर है ये चांदी ही। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कड़ा। ये हमें 6,500 का पड़ा था कड़ा, प्योर चांदी का कड़ा है ये। तो एक ये कड़ा हो गया, हाथ का एक ही कड़ा लिया मैंने, क्योंकि मैंने सोने का भी पहना हुआ है, तो हाथ का एक ही कड़ा लिया। उसके बाद मैं लास्ट दिखा देती हूँ, ब्लॉग आई थिंक बहुत लंबा होने वाला है ये वाला, बट शॉपिंग करके आए हैं तो अपनी यूट्यूब फैमिली से तो शेयर करना बनता है ना यार। आप लोगों ने क्या क्या लिया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और लास्ट मैंने जो बिछिया ली है, एक तो वो मल्टी कलर वाली बिछिया दिखा दी थी, और एक ये वाली ली है। ये उससे हैवी बिछिया है, जो पहले दिखाई थी ना ये वाली, उससे हैवी बिछिया है। ये देखो, एक ये फिंगर्स की है, ठीक है, जो पैर की जो उंगलियां होती है ये उसकी है। ये देखो बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका भी, मल्टी कलर है ये वाला। और ये हैवी वाली बिछिया है पैर की। ये देखो, ये फिंगर वाली बिछिया है और जोड़ा लिया है। और ये अंगूठे की बिछिया है, जोड़ा लिया है ये भी अंगूठे की। ये देखो 2 अंगूठे की हो गई, और ये वाली 2 उंगलियों की हो गई, और जो मल्टी कलर वाली है वो भी उंगली की होगी। जोड़ा जोड़ा ले लिया मैंने। वो हल्की है थोड़ी सी, उसमें डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन भी है मल्टी कलर में, प्लस ये थोड़ी हैवी भी है। ये वाली ज़्यादा हैवी है। ये वाली मुझे ये 4 मिला के मुझे 5500 की पड़ी थी, इतनी हैवी है ये। 5500 की पड़ी सिर्फ यही बिछिया। तो ये देख सोच सकते हो आप लोग कि कितना हैवी है ये वाला चांदी। तो ये सब हम लोगों ने आज शॉपिंग की थी। और बिछिया, कड़ा, और 2 एंकलेट्स हो गया, एक पजेब होगी हैवी वाली, और एक इनका ब्रेसलेट। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हम लोगों का बिल चला गया आज चांदी का ही। अभी सोना भी मुझे देखना था, कड़ा वड़ा देखना था, मुझे कड़ा भी ख़रीदना है अच्छा सा। एक चेन भी लेनी है, वैसे मेरे पास है बट कुछ न्यू डिज़ाइन का सोच रही थी मैं, तो देखेंगे वो भी। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि कितने का ये गया होगा। और आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और बस माता लक्ष्मी आप सभी के घर आए और सबको खूब तरक्की दी। थैंक यू।